भारतवर्ष में होली का पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मथुरा, वृंदावन और काशी समेत पूरा देश होली के रंग में रंगमय हो जाता है। यह पावन पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि होली के दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन राक्षसी भूतना का वध किया था। पौराणिक ग्रंथों में होली को लेकर अनेकों कथा प्रचलित है, लेकिन इनमें कामदेव, भूतना और भक्त प्रहलाद की कहानी प्रचलित है। धार्मिक ग्रंथों में होली को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती की यह कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कालांतर में माता सती देवराज हिमालय के घर माता पार्वती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया था। जन्म के पश्चात देवर्षि नारद ने बेटे का भाग्य बताया कि इसे जो वर मिलेगा वह भगवान शिव के जैसा होगा। इसे सुनने के बाद माता पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सभी सुख सुविधा को छोड़कर कठिन तपस्या करने लगी। वही दूसरी ओर भोलेनाथ समाधि में लीन थे। देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह करवाने के लिए भगवान शिव की तपस्या को भंग करना आवश्यक था। ऐसे में देवताओं ने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को मनाया। कामदेव ने प्रेम बाण चलाकर भोलेनाथ की तपस्या भंग कर दी, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव वही भस्म हो गए और तीनों लोक में अंधेरा छा गया। कामदेव की पत्नी विलाप करते हुए भोलेनाथ के पास पहुंची और उसने भगवान शिव को इसका कारण बताया। क्षमा याचना के बाद भोलेनाथ ने कामदेव को द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि होली के दिन कामदेव का भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। दूसरी कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने राक्षसी भूतना का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात राक्षसी भूतना को भेजा। कहा जाता है कि भूतना में 10 हाथियों जितना बल था। वह अत्यंत शक्तिशाली और मायावी थे। कंस ने उसे सभी गोकुल में नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दिया। वह अपने स्तन पर विष का लेप लगाकर सुंदर स्त्री का रूप धारण करके नंद बाबा के घर पहुंची। भगवान श्री कृष्ण ने भूतना को देखते ही पहचान लिया। भूतना ने हंसते हुए माता यशोदा के पास से श्री कृष्ण को मांगा। यशोदा श्री कृष्ण को देकर चली गई। बाद में श्री कृष्ण ने स्तनपान करते करते उसका प्राण भी खींचना शुरू कर दिया। तभी भूतना श्री कृष्ण को लेकर दूर चली गई। बाद में भूतना का प्राण चला गया और बाद में गांव वालों ने भूतना का दहन किया। इसी दिन से प्रत्येक वर्ष होली का पावन पर्व मनाया जाता है। मथुरा और वृंदावन में 40 दिन पहले से ही होली का जश्न देखने को मिलता है। तीसरी कथा श्री हरि भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद से जुड़ी है। राक्षस के राजा हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लिया कि संसार का कोई भी जीव या देवी देवता उसका वध नहीं कर सकता। इसके बाद वह खुद को भगवान समझने लगा। वह चाहता था कि लोग भगवान विष्णु की तरह उसे भी पूजे। हिरण्यकश्यप को भगवान के प्रति प्रहलाद की भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहीं प्रहलाद हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। प्रहलाद का यह स्वभाव हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को कई दिनों तक बंदी बना रखा और कई यातनाएं दी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि होने के कारण प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसे देख हिरण्यकश्यप काफी परेशान हुआ और उसने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को बुलाया। आपको बता दे कि होलिका को भी एक वरदान था कि जब तक वह सुंदरी अपने सर पे रखेगी तब तक उसको आग भी नहीं जला सकेगा। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति को देख उसकी बुरी आत्मा पिघल गई और उसने वह वरदान वाली सुंदरी प्रहलाद को पहना दी और वह खुद आग में जल गई। तो मित्रों, हम भी यह निश्चय करेंगे कि होलिका के दिन हम भी कोई न कोई एक बुरे कर्म को होलिका के दिन आग में जला देंगे। तो मित्रों, पहले से आपको कौन सी कथा याद थी वह कमेंट में जरूर बताना। तो मित्रों, आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।